हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 ऑप्टिक्स चैप्टर, जिसमें हम लोग इनिशियल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ऑप्टिक्स में बेसिकली हमको पढ़ना क्या है, उसके साइन कन्वेंशंस क्या है। ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दो खंड में बटा हुआ है। रे ऑप्टिक्स कैसे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी, रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना होगा। तो आज हम ऑप्टिक्स डिस्कस करेंगे। ऑप्टिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स कवर करेंगे, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स कवर करेंगे। तो रे ऑप्टिक्स क्या होता है? देखिए, लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही ट्रेवल करती है। बट कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम लोग रे ऑप्टिक्स में जो लाइट रे होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए, प्रोपागेट करते हुए दिखाते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाती है ना। तो रे ऑप्टिक्स में जब भी हम लोग अध्ययन करते हैं, या आप ऐसे कहिए प्रकाशिकी का जब हम लोग अध्ययन करते हैं वैज्ञानिकी तरीके से, मींस साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स यानी लाइट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं, है ना। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग बेसिकली क्या क्या स्टडी करेंगे? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब मिरर्स पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसमें कैसे साइन कन्वेंशंस का इस्तेमाल करना है उसको पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे कार्य करता है। और भी बहुत सारी चीजें, फॉर्मूलेस, मिरर फॉर्मूला, ये सारी फॉर्मूले हम लोग डेरिवेट करेंगे। तो ये तो हो गया आपका रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग लाइट को स्ट्रेट डायरेक्शन में प्रोपागेट कराते हैं और एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रेटली हम लोग लाइट को प्रोपागेट कराते हुए और कैलकुलेशंस करते हैं और एक रिजल्ट तक पहुंचते हैं, ठीक है। जो मिरर हम लोग यहाँ कंसीडर करते हैं, जितने साइज का वो मिरर होता है उसी को हम अपर्चर भी बोलते हैं, ठीक है। और यही बात अगर बात करें वेव ऑप्टिक्स की, तो वेव ऑप्टिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है? तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थर्ड है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो लाइट का जो वेव फॉर्म्स होता है ना, लाइट वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, प्रोपोगेट करती है जब, तो उसको कैसे हम लोग समझते हैं, उस साइंस को, उस लाइट रेस को कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं, इंटरफेरेंस के रूप में, डिफ्रैक्शन के रूप में, पोलराइजेशन के रूप में। तो वहां पे जब हम ये सारी स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को कहा जाता है वेव ऑप्टिक्स। क्लियर? तो यहां पे हम लोग सबसे पहले रे ऑप्टिक्स ही शुरू करना है, जिसमें हम लोग सबसे पहला स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो आप सभी स्टूडेंट्स पहले भी स्टडी कर चुके होंगे, जब भी किसी मिरर सरफेस पे लाइट रे इंसिडेंट करती है तो वो उसी मीडियम में ट्रेवल करती है, उसका मीडियम कभी चेंज नहीं होता है। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही वो चेंज होती है, उसका डायरेक्शन हल्का बदल जाता है, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब भी लाइट रे
किसी एक मिरर सरफेस पे इंसिडेंट करेगी, यहां से इंसिडेंट करेगी, और इंसिडेंट करने के बाद ये सीधे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो चल रही होती है, और बीच में वो क्या होता है, वहां पे नॉर्मल होता है। तो इसे कहा जाता है इंसिडेंट रे, इसको कहा जाता है नॉर्मल, इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। तो सबसे पहली चीज, जो एंगल आई होगी वो एंगल आर के बराबर होगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहां पे जो दूसरा लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वो ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। तो जो इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या करती है, सेम प्लेन पे लाई करती है, लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये चीज, एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा सभी बच्चे, कोई भी अगर डाउट हो तो वहां पे भी आप पूछ सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, तो ये तो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज थे। अब प्लेन मिरर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। प्लेन मिरर क्या है? तो प्लेन मिरर में तीन चीजें ध्यान रखनी है। प्लेन मिरर काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगता है प्लेन मिरर के बारे में बात करना। जब हम लोग छोटे रहते हैं, 10th क्लास में रहते हैं, तो इमेज देख करके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है क्या है। तो प्लेन मिरर का जो सबसे पहला चीज ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पे हम यहां पे खड़े होते हैं ना, जो डिस्टेंस होता है, सेम उतने ही डिस्टेंस पे मिरर में इमेज फॉर्म होता है हमारा। तो डिस्टेंस जो होगा एक बराबर एक समान रहेगा। तो ये अगर मिरर है तो मिरर में अगर यहां से x डिस्टेंस पे हमने किसी व्यक्ति को खड़ा किया है, तो यहां से भी ये x डिस्टेंस पे ही ये व्यक्ति खड़ा रहेगा। तो अगर कोई पर्सन है जो मिरर से x डिस्टेंस पे है, तो मिरर के अंदर जो उसका इमेज फॉर्मेशन होगा वो भी x डिस्टेंस पे ही रहेगा उस प्लेन मिरर के अंदर। दूसरी चीज यहां पे हमें क्या याद रखनी है प्लेन मिरर में? दूसरी चीज याद रखनी है, यहां पे मैं लिखता हूं कि प्लेन मिरर में अगर मान लेते हैं प्लेन मिरर, सपोज दैट यहां से ये मैं प्लेन मिरर यहां बना देता हूं। तो प्लेन मिरर की तरफ कोई व्यक्ति दौड़ रहा है या कोई पर्सन है जो प्लेन मिरर की तरफ दौड़ रहा है, तो प्लेन मिरर में भी ये दौड़ते हुए नजर आएगा। प्लेन मिरर के सामने ही दौड़ने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पे भी इस व्यक्ति को बना दिया जाए। तो यहां पे जरा आप ध्यान दीजिएगा, ये व्यक्ति जो यहां दौड़ने की कोशिश कर रहा है इस प्लेन मिरर के सामने, तो जितना तेजी से, जितने स्पीड से व्यक्ति यहां दौड़ेगा ना, बात समझ में आ रही है? इस व्यक्ति को मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा होगा, अपने खुद का जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा होगा, वो 2 टाइम्स दौड़ते हुए नजर आएगा, जस्ट डबल दौड़ते हुए नजर आएगा। एक बार मैं फिर से बताता हूं कि अगर कोई पर्सन है, मान लीजिए आप ही हैं, सपोज कीजिए आप हैं और आप मिरर के सामने जो है दौड़ते हुए जा रहे हैं,
ठीक है, तो आपकी खुद की इमेज आपके डबल स्पीड से दौड़ते हुए नजर आएगी, ये कहने का मतलब है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो रिलेटिव स्पीड्स होती है ना आपस में, जब सामने से कोई दो चीजें आती हैं तो एक दूसरे में वो जुड़ जाती है, तो वो डबल स्पीड से आते हुए दिखाई देती है। अब जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, आप आसानी से समझेंगे कि जब आप ट्रेन में बैठे रहते हैं, ट्रेन हम एग्जांपल ले लेते हैं, जब आप किसी ट्रेन में बैठे रहते हो और सामने से भी कोई ट्रेन आती है, जस्ट बगल से आप क्रॉस करती है, ठीक है, अगर आपकी ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर है और सामने से आने वाली ट्रेन की जो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर है, तो सामने से आती हुई ट्रेन जो होगी ना वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नजर आएगी आपको। दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है ना आपस में ऐड हो जाती है, तो 60 प्लस 40 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ऐसी आपको नजर आएगी जो रिलेटिव स्पीड होगी। तो ये है तो नहीं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और ये आप ऑलरेडी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे थे। तो जब रिलेटिव स्पीड देखने को मिलेगा ना, जब आप देखोगे ना बाहर, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये जो ट्रेन है ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये निकलते हुए चले जा रही है, जबकि ये एक्चुअल नहीं होगी। इन द सेम वे अगर आप उस प्लेन मिरर के सामने दौड़ते हुए आ रहे हो तो आपकी जो इमेज है आपको 2 टाइम्स दुगने स्पीड से दौड़ते हुए नजर आएगी, है ना। तो ये प्लेन मिरर का ये सेकंड पॉइंट ये जो याद रखना है। और थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है? तो थर्ड पॉइंट हमें क्या याद रखना है? थर्ड पॉइंट जो याद रखना है वो लैटरल इन्वर्जन का याद रखना है। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? वो भी मिरर में ही होता है। इसका थर्ड पॉइंट यहाँ पे याद रखना। तो थर्ड पॉइंट क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूं जरा। थर्ड पॉइंट तो प्लेन मिरर में ही, अब फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट ये था, थर्ड पॉइंट यहाँ पे। तो थर्ड प्लेन मिरर में क्या है कि अगर आप कोई प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हो जाओ, ठीक है, खड़े हो गए। अब प्लेन मिरर के सामने जब आप राइट हैंड उठाओगे ना तो मिरर में लेफ्ट हैंड उठते हुए दिखाई देगा। लेफ्ट हैंड उठाओगे तो राइट हैंड उठते हुए दिखाई देगा मिरर के सामने, जब आप भी ऐसा करोगे तो ये फिनोमिना क्या होता है? इसी फिनोमिना को लैटरल इन्वर्जन का नाम दिया जाता है, जो कि प्लेन मिरर में होती है। तो प्लेन मिरर में हमें सबसे पहले याद रखना कि जितने इस डिस्टेंस पे हम खड़े होंगे उतने ही डिस्टेंस पे हमारी इमेज भी सेम डिस्टेंस पे होगी। साथ के साथ जितने तेजी से हम दौड़ते हुए आएंगे उसके डबल दुगने स्पीड से दौड़ते हुए इमेज के अंदर बना हुआ जो इमेज है आपके ऑब्जेक्ट का वो दौड़ते हुए नजर आएगा। और जो थर्ड पॉइंट है लैटरल इन्वर्जन का, कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हो और राइट हैंड उठा रहे हो तो मिरर के अंदर का जो इमेज होगा वो लेफ्ट हैंड उठाते हुए दिखाई देगा। तो इस फिनोमिना को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। अब हम चलते हैं किस पे? स्फेरिकल मिरर्स पे। अब हम स्फेरिकल मिरर्स को समझेंगे कि वो क्या होता है और उसके ऊपर लगने वाले जो साइन कन्वेंशन हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मिरर्स में हम लोग थोड़ा चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। तो स्फेरिकल मिरर जो होता है ना, किसी भी स्फेरिकल ग्लास प्लेट को कट करके बनाया जाता है। जब भी किसी स्फीयर को कट करके उसको पॉलिश किया जाता है तो मिरर का फॉर्मेशन होता है, या किसी भी प्लेन ग्लास प्लेट पे जब आप पॉलिश करते हैं तो मिरर का फॉर्मेशन होता है। तो कोई भी स्फीयर है उसको अगर बीच में से कट कर दिया जाए इस तरीके से, इस तरीके से, और पॉलिशिंग जो सरफेस है किसी एक सरफेस पे उसको पॉलिश कर दिया जाए, तो किसी एक सरफेस पे जब पॉलिश किया जाएगा तो मिरर का जो दूसरा सरफेस होगा वो एज ए मिरर का काम करेगा। तो हम सपोज करते हैं कि इस स्फीयरिकल सरफेस, ये जो हमारा स्फीयर दिखाई दे रहा है, यहां से एक पीस ऑफ ग्लास कट करते हैं। तो पीस ऑफ ग्लास यहां से जब हम कट कर देंगे यहां से, और इसको पॉलिश हम ऊपर के साइड पर अगर करते हैं यहां पर, तो ये जो मिरर का फॉर्मेशन होता है ना, इसको कनकेव मिरर बोला जाता है। कनकेव मिरर बोला जाता है, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है। सॉरी, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है। तो क्यों? क्योंकि ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है और जो भी लाइट रे फॉल करेगी ना, इस सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होगी।
अंदर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, जो भी रिफ्लेक्शन या होगा वो अंदर के सरफेस से होगा, ऊपर वाला सरफेस तो क्या है, पॉलिश्ड है। तो यहां पे जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पार्ट को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इस पूरे सरफेस, ये जो आपको स्फीयर दिखाई दे रहा है, इसका कुछ सेंटर होगा, तो उसको हम यहाँ पे एक सेंटर बना देते हैं जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है जहां पे ये लाइन एंड हो रही है, इसको पोल कहा जाता है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, ये दोनों केवल देखा जाए, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस को बता रहा है, तो उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम देते हैं, जिसको हम आर बोलते हैं, जो कि पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी होती है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीचों बीच जो होता है वो फोकस होता है। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो एफ होता है वो r/2 होता है। तो जब भी लाइट रे फॉल करती है, कोई हमारा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लाइट रे फॉल करती है इस तरीके से फॉल करेगी, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कई सारे केसेस इसमें है कि कहाँ रखते हैं, तो कैसे लाइट जो है ट्रैवल करती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जब साइन कन्वेंशन डिस्कस कर लेंगे। तो मेन जो यहाँ पे आपका टर्मिनोलॉजीज है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जब भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ें तो समझ में चीजें आए। तो इसको पोल कहा जाता है, ठीक है। इस पूरे पार्ट में जितने हमने चीजों को लिखा हुआ है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। इन द सेम वे ये आपका क्या हो गया, ये कनकेव मिरर हो गया, और ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, तो इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इन द सेम वे यहां से एक और हमने क्या किया है, कट किया है पूरे स्फेरिकल मिरर से एक पीस ऑफ ग्लास को। अब पीस ऑफ ग्लास को कट करके इसके अदर साइड को पॉलिश कर देते हैं। तो जब इसके अदर साइड को हम पॉलिश करेंगे तो ये साइड जो है पॉलिश हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन अब कहां से होगा, तो इस वाले साइड से रिफ्लेक्शन होगा। यहां से हम खींच देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब कहां से रिफ्लेक्शन होगा, तो अदर साइड से होगा। तो यहां पे भी अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का एकदम बीचों बीच का जो डिस्टेंस हो, जो बीचों बीच का जो पार्ट होता है उसको हम फोकस कहते हैं, और फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ एफ बोलते हैं। यानी जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है ना। तो हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू r/2। तो जो बातें हमने यहां कही वही बातें हमने यहां भी कह रही हैं, बस ये कनकेव मिरर हो गया, ये क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया। अब इसका एक और नाम है, ये डाइवर्ज कर रहा है रेस को, फैला रहा है, जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। सॉरी लेंस बोल रहा हूं, मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं इसको। क्लियर, ये बात समझ में आई। तो अब हम चलते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस पे, कि कहां आपको निगेटिव लेना है, कब आपको पॉजिटिव लेना है। देखिए स्टूडेंट, जो साइन कन्वेंशन होता है बच्चे से सबसे ज्यादा घबराते हैं, और मैं बताऊं साइन कन्वेंशन सबसे ज्यादा इजी होता है कि कब रे ऑप्टिक्स में साइन माइनस में लेना है, कब रे ऑप्टिक्स में किस डिस्टेंस को प्लस माइनस में लेना है, कब प्लस में लेना है, कब किसी ऑब्जेक्ट की हाइट माइनस में लेनी है, कब इमेज की हाइट प्लस में लेनी है, माइनस में लेनी है। तो बच्चे इससे बहुत घबराते हैं। तो यहां पे देखिए मैं आपको सबसे इजी ट्रिक बताता हूं। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारे पास कनकेव मिरर है। अब यहां पे इस वाले पार्ट को क्या कहा जाएगा, पोल कहा जाएगा। सेंटर ऑफ द स्फीयर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देंगे, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम यहाँ पे फोकस बोल देते हैं। सॉरी, दोनों के एकदम बीचों बीच जो पार्ट होता है कंपोनेंट, उसको हम फोकस बोलते हैं। और ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके से फॉल कर रहा होगा, कैसे भी फॉल हम करा रहे होंगे। तो यहां पे दो चीजें ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है कि लाइट इंसिडेंट कहां कर रही है, ठीक है। तो जब भी लाइट जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट करेगी, अगर हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो हम साइन हमेशा पॉजिटिव लेंगे।
यानी हमको क्या करना है, हमको जो रेफरेंस पॉइंट मानना है वो पोल पे मानना है। तो हम अपने आप को कहां खड़ा कर लेंगे, पोल के ऊपर। हम अपने आप को पोल के ऊपर खड़ा कर लेंगे, एकदम जस्ट पोल के ऊपर। यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो जब भी हम जिस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट कर रही है, अगर उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वहां पे लिया जाने वाला जो साइन कन्वेंशन, जो सिंबल होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी लाइट कहां इंसिडेंट कर रही है, कैसे कर रही है, किस डायरेक्शन में कर रही है, तो इस डायरेक्शन में कर रही है। अगर हमको इस डायरेक्शन में ही अगर हम चल रहे हैं, यानी इस साइड में ही चल रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, पोल से इस साइड में ही जा रहे हैं, तो जितने भी साइन कन्वेंशंस बनेंगे वो सब पॉजिटिव बनेंगे। और अगर हम पोल से फिर चल रहे हैं और किसी भी डिस्टेंस को मेजर करना है, इंसिडेंट ऑफ लाइट रे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं, तो जितने भी साइन कन्वेंशन, जितने भी सिंबल्स होंगे, सब के सब निगेटिव लिया जाएगा। यानी अगर आप लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रही है और आप इधर चल रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन के, मतलब इस पोजीशन के किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को अगर मेजर करना है, तो आप यहां से इधर की तरफ बढ़ेंगे आगे, तो जितने भी आपके सिंबल्स होंगे ना, जितने भी साइन कन्वेंशन होंगे, सब के सब निगेटिव होंगे। यानी अगर आप इधर जा रहे हैं इंसिडेंट ऑफ रे ऑफ लाइट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो सारे सिंबल्स क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो याद रखना है कि अगर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो जहां पे जो हमको कैलकुलेट करना है उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे। मान लीजिए हमको इस डायरेक्शन में यू, वी और एफ कैलकुलेट करना है, तो हमको इधर जाना पड़ेगा। तो हम यहां पोल से इधर चलना शुरू करेंगे। तो जब इधर चलना शुरू करेंगे, तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट कर रही है और हम जहां इधर रहे हैं, तो साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। और इधर का यू, वी और एफ यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, कुछ भी हमें किसी भी डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, तो हमको इधर जाना पड़ेगा। और हम पोल से जब हम इधर जाएंगे, तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में रे इंसिडेंट कर रही है उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो उस कंडीशन में सारे के सारे जो सिंबल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी सिंपल सा यहां पे ये याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में हमको जाना है, हमको डायरेक्शन याद रखनी है। लाइट के इंसिडेंट करने के अगर डायरेक्शन में इधर जा रहे हैं, पोल से हम इधर जा रहे हैं, इधर का सारा चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सब पॉजिटिव। इधर इस साइड में जा रहे हैं, जस्ट इसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो सब निगेटिव। ये याद रखना है। और अगर हाइट की बात करें, इमेज की बात करें, अपर्चर की बात करें, तो पोल से अगर अपर साइड में जा रहे हैं, ऊपर के पार्ट के इमेज या ऑब्जेक्ट के हाइट को अगर हमको मेजर करना है, तो सिंबल हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पोल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और अगर नीचे इमेज या ऑब्जेक्ट बना हुआ है, अगर पोल से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो सारे का सारा जो होगा, जो सिंबल होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। यही याद रखना है, और यही मैं आगे आने वाले टॉपिक्स में ऐसे ही सिंपल मैं लूंगा और मैं कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो जो इसके मेन इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन के थ्रू जो केसेस बनेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, और अगर आज की क्लास समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे ही मोर अपडेट्स पाने के लिए। और अगर नोट्स चाहिए होगा तो एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, नंबर आपका स्क्रीन पे शो कर रहा है। थैंक यू सो मच।